हाँ, क्या सुहाना दिन है। बस जल्दी से अच्छी फसल हो जाए, भगवान की दया से मेरा घर परिवार अच्छे से चलने लगे। बस अगर थोड़े और पैसे होते तो जिंदगी और आसान हो जाती। रामलाल बहुत ही गरीब किसान था जो सिर्फ खेती करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पालता है। इसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती। तभी उसकी बीवी सरला खेत में आती है। अजी, आज आपने खूब मेहनत की है। लो, मैं आपके लिए गरम गरम रोटी और ताजी सब्जी लेकर आई हूँ। पहले खाना खा लीजिए। रामलाल अपना हल छोड़कर हाथ धोता है और पत्नी के साथ पेड़ की छांव में बैठकर खाने लगता है। भाग्यवान, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, यही तो हमारी जिंदगी है। अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो थोड़ा बचत कर लेंगे। बच्चों के लिए नई किताबें भी लेनी है और किशन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। चाहता हूं कि वो हम जैसी तंगहाली ना देखे, उसकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। बस भगवान इस बार कृपा कर दें। सरला हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। उसे अपने पति की ईमानदारी और मेहनत पर गर्व होता है, लेकिन वह जानती है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग है। रामलाल जब खेत से घर लौटता है तो सरला चिंता में डूबी होती है। सुनो जी, घर में राशन भी अब कम बचा है। पता नहीं अगला हफ्ता कैसे निकलेगा। रामलाल एक गहरी सांस लेता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, भाग्यवान, चिंता मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। भगवान ने मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, तो कुछ न कुछ कमा ही लूंगा। रामलाल के घर में पैसे की हमेशा तंगी बनी रहती थी। बारिश कम होती तो फसल बर्बाद हो जाती, ज्यादा होती तो भी नुकसान ही होता। गांव में साहूकार के पास पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ था। अगले दिन गांव में एक मेला लगा होता है, जहां गांव के लोग अच्छी खेती करने के लिए बीज और उर्वरक खरीदने आते हैं। रामलाल भी वहां जाता है, लेकिन जब वह बीज खरीदने जाता है तो उसकी जेब में पैसे पूरे नहीं होते। भाई साहब, बढ़िया खेती के लिए मुझे थोड़े अच्छे क्वालिटी के बीज चाहिए। अगर बढ़िया बीज मिल जाएं तो फसल भी बढ़िया होगी और मेहनत का सही फल मिलेगा। बिल्कुल भैया, ऐसा बीज दूंगा कि फसल लहलहा उठेगी, बढ़िया उपज होगी, चिंता मत करो। लो, एक बोरी के सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए? 500 रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है, बस अभी 100 रुपए ही हैं। बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। अगर अच्छे बीज चाहिए तो पूरे पैसे लाओ, उधारी पर नहीं मिलेंगे। कमाल है भाई, बीज भी बढ़िया चाहिए और पैसे भी नहीं है। अगर 500 रुपए हैं तो ठीक है, बीज ले जाओ, वरना मेरा समय खराब मत करो। रामलाल निराश होकर वापस लौटता है। रास्ते में वह सोचता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता तो वह अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सकता था। उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी घर करने लगती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आता है। तेज हवा और बारिश की वजह से रामलाल की आधी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और अब मेरी सारी फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर कैसे चलाऊंगा? इतनी उम्मीदें थीं और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। हे भगवान, और कितना दुख दोगे हमें? रामलाल टूट जाता है। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता झलकती है। सुनो जी, क्यों ना हम कुछ और काम करने के बारे में भी सोचें। गांव के और लोग भी तो अलग अलग धंधों में लगे हैं, हमें भी कुछ नया आजमाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान, लेकिन खेती ही तो हमारी पहचान है। हमारे पूर्वज भी किसान थे और मैंने भी खेती ही सीखी है, कभी इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। जितनी भी मुसीबतें आईं, हम खेती से ही जुड़े रहे, मगर अब क्या करूं? खेती में तो बस हमें गरीबी ही मिली है। अब तो लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है, कोई और रास्ता ही नहीं बचा। भाग्यवान दिल बहुत भारी हो रहा है और अब मन में
बस यही ख्याल आता है कि क्या हम कभी अपनी जिंदगी में खुशहाल हो पाएंगे। अब उसे एहसास होने लगा था कि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी जिंदगी में खुशहाली का नामो निशान तक नहीं था। हर बार नई उम्मीद के साथ वह खेतों में अपना पसीना बहाता, मगर बदले में उसे सिर्फ संघर्ष ही हाथ लगता। ऐसा लगता था जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं, जैसे गरीबी उसकी तकदीर बन चुकी हो। एक ऐसी तकदीर जिसे बदलने की जितनी कोशिश करता, उतनी ही मजबूती से वो उसे जकड़ लेती। रामलाल के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने ठान लिया कि हालात को यूं ही नहीं छोड़ सकता। वो और सरला अब कुछ और करने की सोचने लगे, ऐसा कुछ जिससे घर की हालत सुधर सके, बच्चों का भविष्य संवर सके। गरीबी से लड़ने के लिए अब उन्हें नया रास्ता खोजना ही होगा। भाग्यवान, अब यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब हमें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। सिर्फ खेतों पर निर्भर रहकर गुजारा नहीं चलेगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों को वो जिंदगी मिले जो हम कभी नहीं जी पाए। लेकिन भाग्यवान, खेती के अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं। सारी जिंदगी हली चलाया है। उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप क्यों बेवजह इतना सोच रहे हैं? हम साथ हैं ना, मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। बस हिम्मत बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए, मैं कुछ सोचती हूँ। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, हमें बस सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। सरला गहरी सोच में पड़ जाती है। वह अपने आसपास के माहौल को देखती है और विचार करने लगती है कि ऐसा कौन सा नया काम किया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर सके। उसे याद आता है कि गांव की औरतें अक्सर अचार और पापड़ बनाने में माहिर होती हैं, लेकिन वे इसे सिर्फ घर के लिए बनाती हैं। वह मन ही मन सोचती है, अगर हम इसे बड़े स्तर पर बनाकर बाजार में बेचें तो शायद अच्छा मुनाफा हो सकता है। यह विचार आते ही उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है और वह तुरंत रामलाल से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। क्यों ना हम अनाज की खेती के साथ साथ अपने खेतों में सब्जियां भी उगाए और उन्हें गांव में बेचने के बजाय सीधे शहर में ले जाकर बेचें। वहां हमें उनका सही दाम भी मिलेगा। साथ ही मैं अचार और पापड़ भी बना सकती हूँ। आप जानते ही हैं मेरे हाथ का अचार कितना स्वादिष्ट होता है। शहर के लोगों को गांव के शुद्ध और स्वादिष्ट अचार का जायका जरूर पसंद आएगा। इस तरह हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और हमें सिर्फ खेती पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। रामलाल को सरला का यह आइडिया इतना जबरदस्त लगा कि उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि अगर इसी तरह मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगाया जाए तो उसकी जिंदगी के बुरे दिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे मुश्किलों के अंधेरे में रोशनी की कोई हल्की सी किरण दिखाई दे रही हो। अरे वाह भाग्यवान, क्या कमाल का दिमाग लगाया है तुमने। सच में ऐसा जबरदस्त आइडिया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने तो गजब ही कर दिया। अब रामलाल और सरला ने अपने आइडिया पर पूरे जोश और लगन के साथ काम शुरू कर दिया। रामलाल ने अपने कुछ खेतों में ऐसी ताजी सब्जियां उगानी शुरू की जो रोजमर्रा की जरूरतों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। उसका मकसद साफ था, ऐसी फसल तैयार करना जो जल्दी बिके और घर की आमदनी में तुरंत इजाफा कर सके। उधर सरला ने घर पर अचार और पापड़ बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। वह हर मसाले को नाप तौल कर बड़े जतन और दिल से हर चीज तैयार करने लगी ताकि उसका स्वाद हर किसी के दिल को भा जाए। यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उनके सपनों की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम था। उनकी मेहनत अब एक नई राह पर थी जहां उम्मीद की किरणें साफ दिखाई देने लगीं और उनका सपना हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब रामलाल के खेतों में उगी ताजी सब्जियां बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह तैयार थीं और इधर सरला ने भी अच्छे खासे मात्रा में अचार और पापड़ तैयार कर लिए थे। अब बस अगला कदम था इन्हें बाजार ले जाकर बेचने का। लेकिन रामलाल के मन में अब भी हल्की सी चिंता थी।
क्या बाजार में उसे वैसा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जैसी उसने उम्मीद की थी? क्या लोग उसकी सब्जियों को पसंद करेंगे? क्या सरला के बनाए अचार और पापड़ को अच्छी कीमत मिलेगी? इन सवालों ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और तय किया कि जो भी होगा उसका सामना पूरे आत्मविश्वास से करेगा। चलो भाग्यवान, अब मैं बाजार के लिए निकलता हूँ। देखता हूँ कैसा रहता है अपना पहला दिन बाजार में। ऐसा बोलकर रामलाल अपनी बैलगाड़ी को लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। उसके मन में उत्साह भी था और हल्की सी बेचैनी भी। रामलाल बाजार से पहले ही एक खाली जगह देखकर अपनी दुकान लगा देता है, ताकि बाजार में आने वाले हर एक व्यक्ति की नजर सबसे पहले उसी की दुकान पर पड़े। भाई साहब, मुझे घर के लिए कुछ ताजे सब्जियां दे दो। भैया, थोड़ा अचार और पापड़ भी ले लो। मेरी बीवी के हाथ का बना हुआ अचार और पापड़ वाकई बेहद स्वादिष्ट होता है, आपको जरूर पसंद आएगा। अगले दिन वही ग्राहक फिर से रामलाल के पास आता है। उसकी आंखों में ताजगी और संतोष का आभास था, जैसे उसे किसी अच्छे स्वाद का अनुभव हुआ हो। रामलाल भाई, तुम्हारे पापड़ तो सच में लाजवाब हैं। और वो अचार, आहा, क्या ही बताऊं, कितना स्वादिष्ट था। एक बार खाया तो बस उंगलियां तक चाट ली। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं छका। मुझे और अचार और पापड़ दे दो। मेरी बीवी तो बस इस स्वादिष्ट अचार पापड़ की दीवानी बन चुकी है। उसने तो मुझे सीधे 1 महीने भर का अचार पापड़ लाने को कह दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बीवी बहुत स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाती है। उसके हाथों में सच में जादू है। जो भी खाता है बस वही खाता रह जाता है। ये लीजिए भाई, आपका 1 महीने भर का अचार और पापड़। कुछ महीने बाद रामलाल और सरला की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगती है। सरला के हाथों से बने आचार और पापड़ों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और यह देखकर रामलाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाजार में अब लोग रामलाल के पास खींचे चले आते हैं। कुछ ग्राहक उसके हाथों से बने पापड़ और अचार खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग घर के लिए ताजे और अच्छे अनाज की मांग करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत अब फल देने लगी थी और वह यह देखकर आत्मविश्वास से भर जाता है कि जो सपना उन्होंने देखा था वह धीरे धीरे साकार हो रहा था। आखिरकार अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं भाग्यवान। अब आपको आपकी मेहनत का सही फल मिल रहा है। ये तो सिर्फ तुम्हारे हाथों के जादू की वजह से हो पाया है भाग्यवान। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, जादू। अचार और पापड़ की वजह से अब लोग सब्जियां भी मेरी ही दुकान से ले जाते हैं और इसने हमें बहुत अच्छा मुनाफा दिलाया है। दुकानदारी अच्छे चलने की वजह से रामलाल और सरला की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। सरला का यह आइडिया सच में कमाल कर गया था। जो कभी हर रोज चिंता और तंगी के साए में जीते थे, वही आज सुकून और खुशहाली महसूस कर रहे थे। अब घर में पहले जैसी मायूसी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की एक नई रोशनी चमक रही थी। संघर्ष के बाद मिली इस सफलता ने उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान ला दी थी, जैसे बरसों की मेहनत और समझदारी ने उनकी तकदीर ही बदल दी हो। गांव के लोग रामलाल की बदलती हुई जिंदगी को देखकर हैरान होते हैं और वे चुपचाप उसकी सफलता पर नजरें गड़ाए रहते हैं। ये रामलाल के हाथ में ऐसा क्या लग गया कि इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। पहले तो इसका इतना भी नहीं था कि अपना कर्जा चुका सके, और आज देखो इसकी जिंदगी ही बदल गई। आप देख रहे हैं ना साहूकार जी, इसके बीवी के हाथों का बना अचार पापड़ कितना स्वादिष्ट होता है। यही वजह है कि ये खूब बिकता है और लोग अब सब्जी भी यहीं से ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रामलाल एक दिन आपसे भी अमीर हो जाएगा। हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा, वरना ये सब बदल देगा। रामलाल की तरक्की देखकर जहां एक ओर कुछ लोग जल रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव में ऐसे भी लोग थे जो उसकी मेहनत और बदलती तकदीर को देखकर खुश थे। यह हमेशा की तरह था। जब कोई अपनी लगन और परिश्रम से आगे बढ़ता है तो उसके चाहने वाले भी बढ़ते हैं और जलने वाले भी।
कुछ उसे प्रेरणा मान रहे थे तो कुछ उसकी बढ़ती सफलता से असहज महसूस कर रहे थे। रामलाल भाई, तुम और सरला ने सच में ये साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब देखो, तुम्हारी मेहनत का ही फल है कि तुम्हारा व्यापार बढ़ रहा है और गांव में नए रास्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। अब मुझे सही जगह मेहनत करने का फल मिल रहा है। जो मेहनत हमने की थी उसका सही समय पर असर दिख रहा है। रामलाल और सरला दोनों एक दूसरे को गर्व से देखते हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी की लहर छा जाती है। उनका व्यापार अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और उनका परिवार सुखी और समृद्ध जीवन जी रहा था।